Hello guys, welcome to my channel Paramedical Solution Hub. My name is Ajit Kumar, anesthesia technician. Today we are discussing about joints. Topic joints में हम लोग जानेंगे wrist joints. This is a very important topic, exam point of view. तो then start करते हैं. wrist joints क्या होता है? wrist joint. इसको रेडियो कार्पल ज्वाइंट भी कहा जाता है. रेडियो कार्पल ज्वाइंट क्यों कहा जाता है? इसमें कार्पल्स बोन और रेडियल्स बोन और इसमें अल्ना बोन का इन्वॉल्वमेंट रहता है. तो पहला समझेंगे हम लोग टाइप्स, कौन टाइप्स का ज्वाइंट है. तो इलिप्सॉइड ज्वाइंट है. कौन सा टाइप का है? तो इलिप्सॉइड ज्वाइंट है. आर्टिकुलर सरफेस हम लोग जानेंगे. तो दो तरीके का होता है. कोई भी बोन हो तो उसका दो एंड होता है. एक प्रोक्सिमल एंड होता है और डिजिटल एंड होता है. बीच में शाफ्ट होता है. ठीक है. जैसा कि सपोज दैट ये फीमर है. तो जो ये पार्ट हो गया, ये हो गया डिजिटल एंड, ये हो गया प्रोक्सिमल एंड. ठीक है. पी से मतलब पास, जो पास में बोन है वो प्रोक्सिमल. डी से डिजिटल माने दूर, जो दूर है वो डिजिटल बोन होगा. ठीक है. बीच में हो गया शाफ्ट. तो प्रोक्सिमल सरफेस जानेंगे. तो प्रोक्सिमल सरफेस में पहला जो है इंफीरियर सरफेस ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस. रेडियस का जो लोअर एंड है, इंफीरियर सरफेस ऑफ आर्टिकुलेट रेडियो अल्नर ज्वाइंट डिस्क ऑफ द इंफीरियर सरफेस ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस. रेडियस का लोअर एंड और इंफीरियर सरफेस ऑफ आर्टिकुलर रेडियो अल्नर. रेडियस का और अल्ना का दोनों मिलकर एक ज्वाइंट डिस्क बनाता है. आगे जाकर स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग समझेंगे. और डिजिटल का हो गया प्रोक्सिमल सरफेस ऑफ स्कैफोल्ड लूनेट ट्राइक्यूट्रियल. डिजिटल सरफेस प्रोक्सिमल सरफेस ऑफ स्कैफोल्ड लूनेट और ट्राइक्यूट्रियल. तो डिजिटल सरफेस है वो स्कैफोल्ड जितने भी कार्पल बोन्स है, स्कैफोल्ड लूनेट ट्राइक्यूट्रियल ट्राइफिजियस, ये सबसे अटैच रहता है. आगे जाके हम लोग समझेंगे. जैसे देखिए स्ट्रक्चर आ ही गया. इसमें कुछ लिगामेंट्स अटैचमेंट रहता है. दे आर 6 लिगामेंट अराउंड रिस्ट ज्वाइंट. जितने रिस्ट ज्वाइंट का अराउंड जो है कम से कम 6 लिगामेंट्स अटैचमेंट रहते हैं. ये स्ट्रक्चर हो गया. सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे, बाईलिंगुअल बहुत लैंग्वेज में समझेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी. ठीक है. ये जो हो गया ये रेडियस है, ये अल्ना है. टोटल कार्पल 8 बोन होते हैं. देखिए ये हेमट है, कैपिटेट, ट्रेपेजोइड, ट्राइक्यूट्रियम, स्कैफोल्ड लूनेट, ट्राइक्यूट्रियम. कितना हुआ? 4 3 7. एक जस्ट यहाँ फ्री रहता है. इसका पोस्टीरियर साइड जो दिखता नहीं है, यहीं पर गोल सा स्ट्रक्चर बना रहता है. जस्ट पोस्टीरियर साइड रहता है जो कि दिख नहीं रहा है. तो ये जो रेडियस है यहाँ पर एक आर्टिकुलर डिस्क बनाता है. आर्टिकुलर डिस्क ये बना रहा है. ये जो है आर्टिकुलर डिस्क बना रहा है. रिस्ट ज्वाइंट, इस पार्ट को रिस्ट ज्वाइंट बोलते हैं. ये अल्ना बोन हो गया.
रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, यहाँ जो जो अटैचमेंट हो रहा है रेडियस का और ट्राइक्यूटम का, यहाँ पर एक रेडियल कोलेटरल लिगामेंट का अटैचमेंट होता है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। इसको अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, जो अल्ना और ट्राइपीजियस से जो अटैच है ये बोन, इसको बोलते हैं अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। ये जो अल्ना और ट्राइपीजियस जो सीधे में अटैचमेंट है उसको बोलते हैं पामर अल्ना कार्पर लिगामेंट। पामर एल साइलेंट हो जाता है, पाल्मर लिखाता है पामर हो जाता है, पामर अल्ना कोलेटरल सॉरी पामर अल्ना कार्पल लिगामेंट रहता है। हम लोग एक एक करके लिगामेंट के जानेंगे। लिगामेंट ऑफ रेडियल कार्पल ज्वाइंट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में समझाइए आप लोग, जो कि एग्जाम में लिख सकते हैं। कैप्सूल, फर्स्ट देयर इज 6 लिगामेंट अराउंड रिस्ट ज्वाइंट। फर्स्ट वन ऑफ द कैप्सुलर लिगामेंट। फर्स्ट क्या है? कैप्सुलर लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट क्या होता है? फाइब्रस कवरिंग ऑफ ज्वाइंट्स। कैसा ज्वाइंट होता है? फाइब्रस होता है, फाइब्रस कवरिंग ऑफ ज्वाइंट। अटैचमेंट जानेंगे, इसका अटैचमेंट एबव और बिलो, ऊपर और नीचे कौन कौन सा अटैच हो रहा है। तो जो ऊपर में क्या होता है? टू द डिजिटल इंड ऑफ रेडियस अल्ना। ये जो एबव है, एबव में क्या है? टू द डिजिटल इंच ऑफ रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना का डिजिटल इंड, समझ गए। और नीचे में टू द प्रोक्सिमल रो ऑफ कार्पल बोन्स। नीचे में कौन सा आता है? टू द प्रोक्सिमल रो ऑफ कार्पल बोन। साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइन द इनर सरफेस ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल का इनर सरफेस ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर कौन सा मेम्ब्रेन रहता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन ही जो कि साइनोवियल फ्लूइड का सेक्रेशन करता है। सेकेंड जानेंगे पामर रेडियो कार्पल लिगामेंट। ये क्या है? इट इज फॉर्म्ड बाय थिकनिंग ऑफ लेटरल पार्ट ऑफ फाइब्रस कैप्सूल। किससे बनता है? थिक, बहुत सा, मतलब थिक होता है, मोटा होता है। एंड लेटरल पार्ट ऑफ फाइब्रस कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल का लेटरल पार्ट। It extends from anterior margin of lower end and radius anterior surface of scaphoid lunate और ट्राइक्यूटम। एक्सटेंड कहाँ से करता है? एंटेरियर मार्जिन ऑफ लोअर एंड, आगे और नीचे, रेडियस का एंटेरियर पार्ट और लोअर एंड नीचे वाला पार्ट, एंटेरियर सरफेस ऑफ स्कोपॉइड हम दिखाते हैं। रेडियस का एंटेरियर और डिजिटल एंड पार्ट, लूनेट एंड ट्राइक्यूटल किससे अटैच हो रहा है? लूनेट, लूनेट ट्राइक्यूटल। तो सेकेंड लिगामेंट है डोर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट, सॉरी फर्स्ट कैप्सुलर लिगामेंट, सेकेंड था पामर रेडियो कार्पल लिगामेंट, थर्ड है पामर अल्नो कार्पल लिगामेंट। तो पामर अल्नो कार्पल लिगामेंट का हम लोग समझेंगे। It is formed by thickening of medial part of fibrous capsule. It is formed by thickening of medial part. medial जो पार्ट होता है थिकनिंग होता है फाइब्रस कैप्सूल, वहाँ पर ही एक फाइब्रस कैप्सूल बनाता है, ठीक है। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट है इट एक्सटेंड फ्रॉम अस्टरॉय प्रोसेस ऑफ अल्ना। अल्ना का जो अस्टरॉय प्रोसेस है एंड adjoining articulate disc to anterior surface of lunate and tricutal। जो अल्ना अस्टरॉय प्रोसेस ऑफ अल्ना का जो अस्टरॉय प्रोसेस जो बनाता है वो किससे आर्टिकुलर होकर डिस्क बना रहा है? किससे? एंटेरियर सरफेस ऑफ लूनेट और ट्रैक्यूटल, ट्रैक्यूटल का लूनेट का एंटेरियर सरफेस और अस्टरॉयड प्रोसेस ऑफ अल्ना दोनों मिलकर एक ज्वाइंट और डिस्क बनाते हैं, ठीक है। फोर्थ है डोर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट। फोर्थ है डोर्सल
रेडियो कार्पल लिगामेंट। इट एक्सटेंड फ्रॉम पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस। कह रहे कि पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस, रेडियस का बैक साइड का बात हो रहा है, रेडियस का पोस्टीरियर और लोअर एंड, पीछे का और नीचे, डोर्सल सरफेस ऑफ स्क्वाइड लूनर ट्राइक्यूटल। और देखिए बात सेम ही है, एक बात आप लोग को समझाते हैं। यहाँ जो है इट एक्सटेंड फ्रॉम पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस, रेडियस का बात बोल रहा है तो पोस्टीरियर बोल रहा है, ठीक है। अब यही बोल रहा है कि डोर्सल सरफेस ऑफ स्क्वाइड और लूनर ट्राइक्यूटल, यहाँ डोर्सल का यूज किया है, दोनों का बात सेम ही है, पोस्टीरियर बोलो या डोर्सल बोलो, खाली कंफ्यूज करने के लिए लिख देता है, बाकी बात तो सेम ही है। रेडियस का भी पीछे का पार्ट और लोअर एंड जाके किससे अटैच कर रहा है, स्क्वाइड और लूनर ट्राइक्यूटल का ही डोर्सल पार्ट से, पीछे से ही, समझे। यही फर्क रहता है, कहीं कहीं नहीं समझ में आता है, यहाँ पोस्टीरियर दिया है डोर्सल दिया, बात सेम ही है, ठीक है। तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस, रेडियस का पीछे का पार्ट और नीचे का पार्ट, टू डोर्सल सरफेस ऑफ स्क्वाइड लूनर ट्राइक्यूटल, स्क्वाइड लूनेट ट्राइक्यूटल का पीछे का पार्ट से ही जाके अटैच करता है, कौन, डोर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट। नेक्स्ट है रेडियो कोलेटर लिगामेंट, रेडियो रेडियल कोलेटर लिगामेंट। ये क्या करता है, इट एक्सटेंड फ्रॉम एस्टलॉयड प्रोसेस ऑफ रेडियस, एस्टलॉयड प्रोसेस ऑफ अल्ना का था, ये रेडियस का एस्टलॉयड प्रोसेस ऑफ रेडियस टू लेटर एस्पेक्ट ऑफ स्क्वाइड ट्राइपेजियम, लेफ्ट किसके तुलना में, लेटर एस्पेक्ट के माध्यम से स्क्वाइड और ट्राइपेजियम के जाके रेडियस का जो एस्टलॉयड प्रोसेस है उससे अटैच करता है, रेडियस का जो एस्टलॉयड प्रोसेस है वहां से लिगामेंट और स्क्वाइड और ट्राइपेजियम का लेटरल पार्ट से अटैच करता है, कौन, रेडियल कोलेटर लिगामेंट, ठीक है। नेक्स्ट है अल्नर कोलेटर लिगामेंट। अगर बोन का नाम आपको याद है तब मसल का नाम, लिगामेंट का भी नाम आसानी से याद हो जाएगा। अल्नर कोलेटर लिगामेंट, इट एक्सटेंड फ्रॉम एस्टलॉयड प्रोसेस ऑफ रेडियस टू लेटरल एस्पेक्ट ऑफ स्क्वाइड ट्राइपेजियम, एस्टलॉयड प्रोसेस ऑफ रेडियस, यहाँ भी एस्टलॉयड प्रोसेस ऑफ रेडियस किससे जाके है, स्क्वाइड और ट्राइपेजियम से लेटरल एस्पेक्ट, बात सेम है दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट है अल्नर कोलेटर लिगामेंट, दो बार दिया है क्या, इट एक्सटेंड फ्रॉम एस्टलॉयड प्रोसेस ऑफ अल्ना, अच्छा यहाँ दो को दिया हुआ है। अल्नर कोलेटर लिगामेंट extend from एस्टलॉयड प्रोसेस ऑफ अल्ना, अल्ना का एस्टलॉयड प्रोसेस मीडियल एस्पेक्ट ऑफ ट्राइक्यूटल पिजिफॉर्म बोन। अच्छा यहाँ पर अल्नर कोलेटर लिगामेंट दो गो है, जो फर्स्ट वाला जो है लेटरल पार्ट ऑफ स्क्वाइड और ट्राइपेजियम से मिल रहा है, और नेक्स्ट जो है ट्राइक्यूटल और पिजिफॉर्म बोन से मिल रहा है, मीडियल है, वो लेटरल पार्ट एस्पेक्ट के तुलना में था, मीडियल एस्पेक्ट के तुलना में ट्राइक्यूटल और पिजिफॉर्म बोन से अटैच कर रहा है, ठीक है। रिलेशन जानेंगे, थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे, बहुत ही लॉन्ग वीडियो बन जाता है। रिलेशन जानेंगे, एंटेरियर, एंटेरियर का इसमें रिस्ट जॉइंट का एंटेरियर में क्या है और रिस्ट जॉइंट का पोस्टीरियर में क्या है, एंटेरियर बोले तो वेंट्रल, पोस्टीरियर बोले तो डोर्सल, ठीक है। तो एंटेरियर में टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल, इसको शॉर्ट में बोला जाता है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल का एफडीएस, एंड टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, इसको शॉर्ट में बोला जाता है एफडीपी, एसोसिएटेड विद अल्नर वर्सा, किससे जाके एसोसिएट कर रहा है, अल्नर वर्सा से, कौन कौन, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, शॉर्टकट में इसको एफडीएस बोला जाता है, एफडीपी बोला जाता है। और इंटीरियर में क्या है, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस, क्या है, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस, इसको शॉर्ट में बोला जाता है एफपीएल। टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, इसको भी अगर शॉर्ट में बोला जाता है एफसीआर बोला जाता है, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। और एंटीरियर में क्या रहता है, मीडियल नर्व और अल्नर नर्व, वेसल्स, आर्टरी, वैन, शॉर्ट जो फॉर्म में लिखा हुआ है जरूर याद रखिएगा। एफपीएल का मतलब तो फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस, एफडीएस का मतलब फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, एफडीपी का मतलब होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है। ये इंटीरियर पार्ट देखें हम रिज जॉइंट का, पोस्टीरियर देखेंगे एक्सटेंसर टेंडन ऑफ रिस्ट एंड फिंगर,
एक्सटेंसर, जब फ्लेक्स और एक्सटेंस करता है ना, तो पूछे को रहता है टेंडन ऑफ रिस्ट एंड फिंगर। टेंडन ऑफ रिस्ट एंड फिंगर, इंटीरियर इंटरोसियस आर्टरी, यहीं पर रहता क्या है, इंटीरियर इंटरोसियस आर्टरी। पोस्टीरियर इंटरोसियस नर्व, पीछे में क्या रहता है, इंटीरियर इंटरोसियस आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरोसियस नर्व। अब देखिए स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ना, एफडीएल। टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, क्या है, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। देखिए यहाँ आर्टरी है, रेडियल आर्टरी, एपीएल, ईपीवी, सब शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। अल्नर आर्टरी, ये क्या है, अल्नर आर्टरी है। अल्नर आर्टरी, अल्नर आर्टरी, ये अल्नर नर्व है। डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, ये स्ट्रक्चर है। देखिए लिगामेंट है, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरीज, एक्सटेंसर डिजिटल मिनिमस, एक्सटेंसर टेंडिस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एंटेरियर इंटरोसिस आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरोसिस नर्व, सब स्ट्रक्चर सब देख लीजिएगा आप लोग। अब लेटरल में जानेंगे, इंटीरियर पोस्टीरियर जान गए रिस्ट का रिलेशन। अब लेटरल में जानेंगे कि लेटरल में क्या होता है। द टेंडन ऑफ एडक्टर पुलिसिस लॉन्गस, यहाँ क्या रहता है, टेंडन ऑफ एडक्टर पुलिसिस लॉन्गस, एपीएल। टेंडन ऑफ एक्सटेंसर पुलिसिस ब्रेविस, ईपीबी, रेडियल आर्टरी। आप लोग का अगर अभी दिखाना चाहते तो दिखा दे रहे हैं। देखिए पहला एक पॉइंट देख लीजिए कि देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, ये वाला पार्ट इंटीरियर है, इंटीरियर है, मीडियल है, पोस्टीरियर है और लेटरल है। इन्हें हो गया लेटरल, ये हो गया पोस्टीरियर, ये हो गया इंटीरियर, ये हो गया पोस्टीरियर, ये हो गया मीडियल। ठीक है, तो आप लोग को दिखाते हैं। लेटरल में टेंडन ऑफ अडक्टर पुलिसिस लॉन्गस, देखिए लेटरल पार्ट है, लेटरल में है ना, एडक्टर पुलिसिस लॉन्गस है ना, एडक्टर पुलिसिस लॉन्गस। और क्या था, टेंडन ऑफ एक्सटेंसर पुलिसिस ब्रेविस, लेटर पास में दे है ना, एक्सटेंसर पुलिसिस ब्रेविस, दोनों लिगामेंट दिख गया है। अब चलेंगे मीडियल में, मीडियल इधर पार्ट देखेंगे। मीडियल में क्या है, मीडियल में डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्ना नर्व, ये क्या है ना, डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्ना नर्व, ये है, ये है। रिलेशन देख लिए, इंटीरियर पोस्टीरियर मीडियल और लेटरल। अब देखेंगे मूवमेंट, मूवमेंट कैसे करता है। मूवमेंट है, इट इज बाइएक्सियल ज्वाइंट। बाइएक्सियल ज्वाइंट का मतलब होता है कि दोनों तरह से मूवमेंट करेगा, एक्सटेंशन फ्लेक्शन, आगे और पीछे दोनों। इट परमिट्स द फ्लोइंग मूवमेंट्स, मतलब फ्लोइंग निम्नलिखित प्रकार का मूवमेंट का ये है, परमिट करता है, जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, सर्कमडक्शन, बैक फॉरवर्ड भी, बैकवर्ड भी, और एडक्शन लेटरल, और अबडक्शन मीडियल, सर्कमडक्शन राउंड गोले गोले, समझे। क्लिनिकल एनाटोमी, क्लिनिकल एनाटोमी में क्या है, गैंग्लियन और एस्पिरेशन ऑफ द रिस्ट। गैंग्लियन क्या है, इट इज ए नॉन टेंडन सिस्टिक स्वेलिंग ड्यू टू मिक्वाइड डिजनरेशन ऑफ साइनोवियल शीथ अराउंड द टेंडन। गैंग्लियन का मतलब होता है कि नॉन टेंडन सिस्टिक जो स्वेलिंग हो जाता है ड्यू टू किससे, मिक्वाइड डिजनरेशन ऑफ साइनोवियल शीथ। साइनोवियल जितने भी टेंडन के गोले गोले साइनोवियल जो शीथ रहता है, वो डिजनरेशन के कारण वहाँ पर स्वेलिंग हो जाता है, उसको गैंग्लियन बोला जाता है। एस्पिरेशन ऑफ द रिस्ट, ये क्या है, it is done by introducing needle posteriorly below the steroid process of radius. It is done by introducing needle posteriorly below the steroid process of radius. क्लिनिकल एनाटॉमी था, बस इतना ही है। शॉर्ट शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग इतना लिख सकते हैं, ठीक है।
जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।